नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का परसेंटेज चैप्टर का लेवल थर्ड करेंगे, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे। ऐसे हमने 2 लेवल ऑलरेडी करा दिया है, उसको आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। हम लोग परसेंटेज का 5 लेवल करेंगे, जहाँ पे ये हमारा तीसरा लेवल है। ऐसे ही 2 लेवल और करेंगे और विश्वास मानिए जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी क्वेश्चन की लेवल भी बढ़ेगी। आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये परसेंटेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे थंबनेल पे मैंने डाला है। ये जो क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको बच्चे को समझ में नहीं आ पाता है, ठीक है। और कुछ बच्चे तुक्का लगा करके चले आते हैं, तो उसमें निगेटिव मार्क हमारा कट जाता है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए पहला क्वेश्चन से। उससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस चैनल पर क्या क्या चीज़ का तैयारी होता है, तो यहाँ पे जीके जीएस का हर रोज वीडियो आता है, रीजनिंग का 2 क्लास का वीडियो आता है और मैथ का भी 2 क्लास का वीडियो आता है। रीजनिंग और मैथ में एक क्लास हमारा कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन का होता है, एक क्या होता है हमारा तो मिक्स प्रैक्टिस का क्वेश्चन होता है, जिससे हमारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे टच करवाए जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको कि आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बनाने का, और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही बनाए, ठीक है। और समझ में जब आएगा तो एक एक लाइक और एक एक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके बड़े भैया का मेहनत आप लोगों को दिख रहा हो तो एक एक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी में कि आप सभी एक एक शेयर ज़रूर करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक रसायनज्ञ को किसको कहते हैं हम, तो जो रसायन के बारे में जानकारी रखता है उसको क्या बोलते हैं, रसायनज्ञ बोलते हैं। के पास 50 सीसी है, ठीक है, यानी 50 सीसी कोई सॉल्यूशन है। नमक का घोल जिसमें नमक 50% है, क्या है हमारा 50% हो, इनमें कितना पानी मिलाया जाए, यानी इनमें कितना पानी मिलाया जाए कि जो घोल में नमक है वो क्या हो जाए 50% से क्या हो जाए 25% हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन हमने इससे पिछले वीडियो में भी बहुत सारा कराया था, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इससे मिक्सचर एंड एलिगेशन से एक क्वेश्चन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको ध्यान में रखिए। जब भी ऐसे दिया रहे क्वेश्चन और जिस चीज़ को बोले कि मिलाना है तो वो चीज़ को पकड़ लेंगे। इसमें क्या कह रहा है हमारा मिलाने के लिए, तो पानी कह रहा है, ठीक है, तो इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा 50% यहाँ पे नमक है। तो मान लीजिए एक घोल है, घोल में क्या है तो 50% नमक है, तो 50% क्या हो जाएगा हमारा पानी हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा पानी 50% हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम टोटल पानी मिला दें, क्या कर नमक नहीं मिलाए टोटल पानी मिला दें तो 100% यहाँ पे पानी हो जाएगा। ये 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग जब मिक्सचर एंड एलिगेशन में ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं तो एक तरफ 100 लेना मस्ट होता है। उससे क्या होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन में काटने में हम लोग को ईजी होती है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट हम लोग को नहीं है। उसके बाद से कह रहा है इनमें कितना पानी मिलाया जाए जिसमें क्या हो जाए नमक क्या हो जाए 25% हो जाए। तो कितना पानी मिलाया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है 25% नमक है तो क्या करेंगे 75% क्या करेंगे हम पानी को मिला देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे। 50 में से 75 में से 50 जाएगा तो क्या होगा हमारा, तो 25 यहाँ हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई हमारा, तो यहाँ पे भी 25 हो गया। तो रेशियो 25 से 25 को काटेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, तो 1:1 आ रहा है। जहाँ पे इस वैल्यू का 1 का कितना मान दिया है हमारा, तो 50 सीसी दिया है। कितना दिया है हमारा 50 सीसी दिया है, ठीक है। तो एक हमारा
एक हमारा कितना है, तो 50 सीसी के बराबर है। तो यह भी क्या हो जाएगा कि एक एक जो होगा वो क्या हो जाएगा, 50 सीसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि 50 सीसी क्या करेंगे हम, नमक को मिलाएंगे, पानी को मिलाएंगे तो नमक 25% हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन हम बी को सही कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। देखिए हम लोग 10 ही क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन 10 का 10 क्या करेंगे, मतलब ठोक बजा करके तब चलेंगे। ठीक है, कि कभी वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हमसे छूटे नहीं। बात समझ में आ रही है। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या है क्वेश्चन कि कह रहा है एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्र में 45% लड़के हैं और शेष क्या है, तो लड़कियां हैं। तो मान लीजिए कि बच्चे क्या करेंगे, तो छात्र और छात्रें न पढ़ेंगे, लड़के और लड़कियां न पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं कि 100% क्या है, तो लड़का और लड़की दोनों मिला के हैं, जिनमें से हमको क्वेश्चन में दिया है कि 45% क्या है हमारे, तो 45% हमारे लड़के हैं। तो कितना बच जाएगा, तो 55% हमारा क्या हो जाएगा, लड़कियां हो जाएगी। इसमें तो दो राय की कोई बात नहीं है। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां पास होती है, यानी 60% 45 को बच्चे में से क्या हो रहा है कि 60% लड़के और हमारे 70% क्या हो जा रही है, लड़कियां पास हो रही है। तो मान लेंगे कि हम 45% का, अच्छा आगे क्या कह रहा है, तो असफल यानी जो पास नहीं हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है, तो क्या प्रतिशत उसका होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है हमारा, सबसे सटीक तरीका बता रहे हैं इसका कि यहाँ पे क्या दिया है, तो 60% लड़के पास दिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फेल वाले को निकाल देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे असफल का पूछ रहा है, यानी फेल का पूछ रहा है। तो मान लीजिए लड़का में से 45 को बच्चे में से क्या हो रहा है, तो 60% लड़के पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे हमारे, तो 40% बच्चे क्या हो जाएंगे, तो फेल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। उसी में यहाँ पे 70% लड़कियाँ पास हो रही है, तो 30% क्या हो जाएगी, लड़कियाँ फेल हो जाएंगी। इसमें कोई दिक्कत हमारी नहीं है। ठीक है, अब 45 का हम क्या करेंगे, 45 का 40% निकालेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, हाँ 18 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 16 पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 16.50 हो जाएगा। ठीक है, यानी 16.5 हो गया। अब क्वेश्चन पे कह रहा है हमारा कि तो असफल छात्रों यानी लड़का और लड़की दोनों का बात कर रहा है, का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, तो हमारा क्या आएगा, तो 34.5% हमारा क्या हो जाएगा, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया तो ठोकिए एक एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक परीक्षा में 55, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, क्या है, एक परीक्षा में 55% क्या है, उम्मीदवार लड़के थे। ठीक है, यानी 55% क्या है, तो लड़के हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100% मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से क्या हो गया, तो 55 बच्चे क्या है, लड़के हैं। ठीक है, तो 55 बच्चे लड़के हैं और लड़कियां कितने हो जाएगी, तो 45 हो जाएगी। जिनमें क्या कर रहा है, 60% और लड़के और 75% लड़कियां पास हुई। कितना हुआ, तो 60% लड़के और 75% लड़कियां पास हो रही हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमारा, लड़कियां पास हुई और 315 लड़कियां फेल हो गई। तो फेल होने वाले लड़के की संख्या, यानी यहाँ पे दिया है पास होने का और यहाँ पे क्या कर रहा है, फेल होने का पूछ रहा है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फेल वाले को निकालेंगे, क्योंकि पास वाले से निकाल कर फिर फेल में जाना पड़ेगा तो कोई फायदा हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है हमारा 60% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं, तो 40% फेल हो रहे हैं। कितने परसेंट फेल हो रहा है, तो 40% हो रहा है। इसमें पास 75% हो रहा है, तो 25% लड़कियां फेल हो रही हैं। इसमें तो कोई बात हमारे नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्या निकालेंगे, 40% इसका निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 दूना 22, यानी 22 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 45 में से हम 45 का 25% जब हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, 7 5 12, यानी 11.25, 7 हाँ
7 एकम 7 7 8 9 10 11, ठीक है 11.25, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि लड़कियाँ 11.2% यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि लड़कियाँ कितनी फेल हो रही हैं, तो 315 लड़कियाँ फेल हो रही है, यानी 11.25 का वैल्यू कितना है, तो 315 है, ठीक है। तो इसको जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कितना गुना है, 11.25 को कितना से गुना करेंगे कि 315 आएगा, तो हम 28 से इसको गुना करेंगे तो हमारा इतना आएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है हमारे लड़के की संख्या बताना है, फेल होने की लड़के की संख्या। तो फेल कितना परसेंट है, तो 22% है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम 28 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे करेंगे तो 8 दूना 16, 9 दूना 18, 8 दूना 16 का 6 हाथ में 1, 8 दूना 16, 1 17, ठीक है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और क्या हो जाएगा 4, यानी 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 11 और 3 1 6, यानी 616 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर क्या कर दिया, तो 3/5 गुना कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया है। तो गुना में यहाँ पे क्या होगा, स्टार नहीं, गुना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, कोई संख्या है हमको ना पता, तो एक संख्या हो गया, उसमें लिखना क्या था, तो हमारा तो 5/3 लिखना था, तो लिख क्या दिया है हमारा, तो 3/5 लिख दिया है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया है हमारा, तो लिखना चाहिए हमको 5/3, तो लिख क्या दिया है, तो 3/5 लिख दिया है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का रेशियो ही निकाल देते हैं, 25 रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कितना का अंतर हो रहा है, कितना ज़्यादा लिखा है, सॉरी कितना कम लिखा है, 25 में से 9 कितना कम लिखा है, तो 16 कम लिखा है, ठीक है। कितने में से लिखा है, तो 25 में से लिखा है, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। जब काटेंगे 25 चौका 100 है, 16 चौका क्या होता है 64, तो यही क्या हो जाएगा हमारा शानदार सा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र के पास पास के लिए अधिकतम अंक कितना होना चाहिए, तो 35% प्राप्त करना होता है। क्या होता है, तो 35% हमको प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 70% अंक प्राप्त किया और क्या है 70% अंकों से क्या हो गया, असफल रह गए, ठीक है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होगा, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, तो न्यूनतम अंक यहाँ पे होना चाहिए, परीक्षा में न्यूनतम अंक 35 होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे न्यूनतम हो जाएगा, अधिकतम नहीं होगा। तो मान लीजिए कि आपको 35 आपका परीक्षा हो रहा है, ठीक है, उसमें 35% पर आपका पास दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपको क्या हुआ है, तो 70 नंबर आपका आया है और आप 70 नंबर से फेल हो गए हैं। क्या हो गया है, 70 नंबर से आप फेल हो गए हैं। अगर ये 70 नंबर आपका आया है और ये भी 70 नंबर आपको मिल जाता, तो क्या होता आपका, कि आप पास हो गए रहते। बात समझ में आ रहा है कि 70 नंबर से आप फेल किए हैं, तो 70 नंबर अगर आपके पास आ गया रहता तो आप पास कर गए होते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे कि अगर 70 में 70 को जोड़ देंगे तो हमारा 140, यानी 140 नंबर पर हम पास कर जाते। तो यानी 35 का मान कितना है, तो हमारा 135 है, 140 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा हमारा 35 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज है तो यहाँ पे 100 कर देंगे। तो 35 से काटेंगे कितना बार में, 4 बार में, और 4 इंटू हम 100 करेंगे तो 400 हमारा क्या हो जाएगा, 400 नंबर का हमारा परीक्षा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा कि अधिकतम अंक कितना होगा, यानी परीक्षा कितने नंबर का हुआ है। तो 400 नंबर का हमारा परीक्षा है जिसमें 35% नंबर लाना है। 35% का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 140 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी हमारा सही हो जाएगा।
चलते हैं आगे छठा नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा तब समझ में आएगा। अगर नहीं बनता है तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इसमें, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि एक परीक्षा में अनीता जो है वो 31% अंक लाती है। कितना लाती है? तो 31% अंक लाती है। और क्या हो रहा है, ला करके और 16 अंकों से फेल हो जाती है, यानी 16 अंकों से क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। अगर ये 16 अंक इसको मिल गया रहता तो ये पास कर गई रहती, ठीक है। तो देखते हैं आगे। और सुनीता 40% अंक प्राप्त करती है, यानी सुनीता जो है वो क्या कर रही है? 40% अंक वहीं परीक्षा में ला रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि ये अंक प्राप्त किए, जिसमें क्या हो रहा है? सफलता के लिए 56 यानी 56% नहीं, 56 अंक अधिक लाए। क्या लाए? तो 56 अंक अधिक लाए, ठीक है। यानी क्या कर रही है कि सुनीता जो है वो 40% ला रही है। 40% क्या हो रहा है कि जितना पर पास है ना, उससे क्या है? तो 56 नंबर ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा हमारा कि इन दोनों का अंतर हम निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर हमारा कितना हो जाएगा? बोलिए। तो इन दोनों का अंतर हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। 9x हो जाएगा, 9x% लिख देते हैं। और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? तो 72 हो जाएगा। अब बच्चे क्या कर रहे होंगे कि इसको माइनस करके क्या लाते होंगे? 40 ला रहे होंगे। लेकिन बाबू 40 नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? पास वाला लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे पास करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे पास होना है, तो यहाँ पे जो है अनीता जो है वो 16 नंबर कम ला रही है। तो कम ला रही है तो इधर हो जाएगा, ठीक है। और जो सुनीता है वो 56 नंबर ज़्यादा ला रही है, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या हो जाएगा? इसका भी क्या करेंगे? अंतर, और इसका भी अंतर, दोनों का अंतर को ऐड करेंगे, ठीक है। तभी ना पहुँचेगा। ये क्या है? ये तो कम है और ये क्या है? ज़्यादा है। तो दोनों को क्या करेंगे? अंतर को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9x% लिखते हैं, चाहे डायरेक्ट लिखते हैं 9%। यहाँ पे 9% इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 72 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 और 8 कितना हो जाएगा? 72। और परसेंटेज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 800 हो जाएगा। 100 हो गया तो 800 हो गया। क्या हो रहा है? तो ये हमारा 800 क्या चीज़ निकला? तो हमारे नंबर निकला कि इतना का हमारा एग्ज़ाम हुआ है। इतना तो बात कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 9 और 8 यानी 8 गुना है। 9 से इसमें किए डिवाइड तो 8 बार में कटा है हमारा। तो 8 जो है वो क्या है? तो 16 का कितना गुना है? जब ये आपका इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है? 72 हो रहा है, काट रहे हैं तो 8 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 8 जो है वो हमारे 16 का कितना गुना है? तो कितना गुना है? तो 2 गुना है, ठीक है। यानी हम 2% इसमें ऐड कर देंगे, 33 में से 2% ऐड कर देंगे तो हमारा पास निकल जाएगा, ठीक है। तो 31 में से 2% हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? तो 33% आएगा। कितना आएगा हमारा? तो 33% आएगा। और 33% क्या चीज़ का निकालेंगे हम? तो 800 का निकालेंगे, ठीक है। तो 800 का क्या करेंगे? 33% निकालेंगे। तो जब 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 तिरका 24 और 8 तिरका 24, 2 26, यानी 264 नंबर अगर अनीता ला दी रहती तो क्या होती? वो सफल हो गई रहती, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप तो समझ में आया होगा, बहुत तोड़ तोड़ कर बताए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए, इस क्वेश्चन के लिए ज़रूर एक लाइक आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार खड़े हैं। बहुत बढ़िया बात है। उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त किया और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2 उम्मीदवार खड़ा है, टोटल वोट कितना पड़ा है? तो 100 मान लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में 100 मान करके बनाने में हमारा आंसर बहुत जल्दी कट करके आंसर आ जाता है, मतलब काटना आसान होता है। जिसमें से एक उम्मीदवार को क्या मिला है? तो 40% वोट मिला है, दूसरे को क्या मिलेगा? तो 60% मिलेगा, ठीक है। और क्या हो रहा है? एक उम्मीदवार जो है दूसरे उम्मीदवार को कितना से हरा रहा है? तो 258 वोट से हरा रहा है। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा?
इन दोनों का अंतर सबसे पहले निकालेंगे तो 20 का हमारा अंतर होगा, लेकिन 20 वोट से यहाँ पे 20% वोट दे रहा है, लेकिन 20% वोट का वैल्यू कितना दिया है हमारा, तो 298 दिया है। कितना दिया है हमारा, 298 दिया है। तो क्या करेंगे, तो 20% इक्वल टू क्या है हमारा, 298 है। तो इसको काटेंगे हम, तो 0 से एक 0 को नाश करेंगे, यहाँ से 2 4 और क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। यानी और 10 को इंटू करेंगे 149 में, तो क्या हो जाएगा, 1490 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी वोट कितने पड़े हैं, यहाँ पे कुल वोटों का पूछ रहा है, तो हमारा वोट कितना पड़ा है, तो 1490 हमारा वोट पड़ा है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा कि एक शहर है जिसमें 50,000 आबादी है। ठीक है, जिसमें से हर साल 10% आबादी बढ़ती है, तो 2 साल में क्या कितनी आबादी हो जाएगी। तो मान लीजिए कि ये क्या है हमारा, 50,000 आबादी है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है हमारा, पहला साल फर्स्ट ईयर कितना बढ़ रहा है, तो हमारे 10% बढ़ रहा है। तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, तो 5,000 हो जाएगा। तो 5,000 बढ़ करके कितना हो जाएगा हमारा, 55,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दूसरे साल फिर क्या करेगा, दूसरा साल भी कितना बढ़ेगा, तो 10% बढ़ेगा। तो 5500 का 10% कितना हो जाएगा, 55,000 का 10% कितना हो जाएगा, तो 5500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, तो 5500 हो जाएगा। तो 0 0 5 0 और 6 यानी 60,500 हमारा जनसंख्या हो जाएगी। 2 साल के बाद कितना हो जाएगी, तो 60,500 हमारी जनसंख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारे सही हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो इसमें नहीं है। और सक्सेसिव से अब बना सकते थे। क्या कर रहा है हमारा कि 10% यहाँ पे 2 साल के लिए दिया है, तो क्या करेंगे, 10 + 10 - 10 × 10 कर देंगे। ठीक है, बटे 100 से इसको काट देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। इन दोनों को क्या हो जाएगा 20, और 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 आएगा। तो डायरेक्ट आप 5,000 का 19% भी आप निकालिएगा तो यही 60,500 आएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, ये भी क्या है हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चुनाव से रिलेशन रख रहा है, और चुनाव का क्वेश्चन आपके SSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, इसमें भी 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जिसमें से विजेता उम्मीदवार को 48% मिल रहा है। तो मान लीजिए कि 100 नंबर का क्या होगा, हमारा वोट हुआ होगा। ठीक है, जिसमें से 48% क्या मिल रहा है, विजेता को मिल रहा है। 34% किसको मिल रहा है, तो जो हार रहा है उसको मिल रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 21,000 वोटों से चुनाव हार गए। यानी ये जो है बंदा जो है वो 21,000 वोटों से हार गया। तो सबसे पहले कितने वोट यहाँ पे मिले हैं, एक्स का मान सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या हो रहा है हमारा, तो 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। ठीक है, 14% का वैल्यू कितना दिया है, तो 2100 दिया है। ठीक है, तो 14 से इसको काटेंगे तो 1500 में कटेगा। कितना बार में कटेगा, तो 1500 में कटेगा। यानी 1% का कितना हो जाएगा, वोट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1500 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि जो जीतने वाले को कितना वोट मिलेगा, जो जीतने वाला जितना जीता है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, जो जीता है उसको कितना वोट मिला है। तो 1500 क्या हो गया हमारा, 1% का वोट मिल गया। तो 48% यहाँ है, तो 48 इंटू क्या करेंगे हम, 1500 करेंगे। जब इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा, तो 72,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 72,000 हमारा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका आंसर हमारा हाँ 72 होगा। ठीक है, तो 72,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 10वां नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं, इजी है लेकिन बहुत बच्चे इसमें से फंस जाते हैं। क्या कह रहा है कि 60% का क्या है, तो 360 कितना होगा। यानी 60% का 360 कितना होगा, तो 60% का मतलब गुना 360
कितना होगा, कितना होगा तो 100 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 हमारा आएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। लास्ट में ज़रूर मतलब अभी ज़रूर बताइए कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और नए बच्चे जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। समझ में आया होगा तो एक एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और समर्थन में एक एक लाइक ठोक करके आप लोग फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।